जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? नाउन। अगर हम नाउन की बात करें तो ये इंग्लिश का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? लेकिन होता क्या है, नाउन को अभी तक हमने जो जाना है, हमें क्या बताया गया था? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। अभी तक हम लोगों ने नाउन की ये डेफिनेशन पढ़ी थी। क्लियर? अब अगर हम इसमें बात करें, जैसे मैंने यहां पे लिखा एग्जाम्पल, हम लोगों ने क्या पढ़े थे? राम, कानपुर, ETC। लेकिन देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये डेफिनेशन हम गलत भी नहीं कह सकते हैं लेकिन इसको हम एक्यूरेट भी नहीं कहेंगे। क्लियर? अब अगर हम नाउन को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो नाउन का मतलब क्या है? जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और जो देख सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी क्या है? नाउन है। जैसे हमने अगर मार्कर को टच कर लिया तो ये नाउन है। ठीक है? क्लियर? वॉच को टच कर लिया तो ये भी नाउन है। क्लियर? ऐसे अगर हम फील की बात करें तो ऑनेस्टी हम फील कर सकते हैं बट इसको टच नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही हमारा लव को भी हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। देखने का मतलब जो भी चीजें हम देख रहे हैं, ये बोर्ड देख रहे हैं तो ये भी हमारा क्या है? नाउन है। क्लियर? तो थिंग्स दोज कैन टच, फील और सीन आर नोन एज नाउन। क्लियर? एक तो हमारी आइडेंटिफिकेशन नाउन की ये हो जाती है। क्लियर? अब सेकंड की बात करें तो देखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर हम व्हाट, हु और हुम का क्वेश्चन करते हैं तो वहां से हमें नाउन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? नाउन मिलता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पे लिखा राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक, तो हु रीड्स अ बुक? राम। तो किसी भी सेंटेंस में मैंने क्या बताया? हु का क्वेश्चन करने पर आपको क्या मिल जाएगा? नाउन। एंड व्हाट राम रीड्स? बुक, तो बुक भी आपका क्या हो गया? नाउन। तो जब भी हम किसी भी सेंटेंस में व्हाट, हु और हुम का क्वेश्चन करते हैं तो हमें वहां से नाउन मिलता है। क्लियर? अब देखिए, हम किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम उसको देख के नहीं बता सकते हैं कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, क्या है, जब तक कि हम उसके फंक्शन को नहीं जानेंगे। विदाउट knowing the function we can't identify either that is noun, pronoun, adjective और adverb। क्लियर? तो ये तो मैंने आपको दो ऐसी आइडेंटिफिकेशन बताई नाउन की जो कि हमारी 90% तो सही है लेकिन 100% हम यहां पर भी श्योर नहीं हो सकते हैं। क्लियर? अब अगर हम नाउन के टाइप्स पे भी जाएं तो नाउन के टाइप्स पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ में एक एग्जांपल शेयर करूंगा। जैसे मैंने लिखा यहां पे राम गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल। इसके बाद मैंने सेकेंड सेंटेंस लिखा राम लव्स हिज स्कूल। अब देखिए, इसमें दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। हु गोज टू स्कूल? राम, ये हमारा नाउन हो गया। बट वेयर राम गोज? स्कूल। तो यहां पर स्कूल आप वेयर का क्वेश्चन कर रहे हैं और वेयर का क्वेश्चन करने पर आपको एडवर्ब मिलता है। मैं आपको अगली क्लास में जरूर बताऊंगा। इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर हम वेयर का क्वेश्चन कर दें तो वहां पे हमें एडवर्ब मिलता है। क्लियर? जैसे मैंने कहा ही गोज टू कानपुर, तो वेयर ही गोज? कानपुर। तो इसका मतलब है कि कानपुर हमेशा नाउन नहीं रह सकता है। मींस उसके जब तक हम फंक्शन को नहीं जानेंगे तब तक हम उसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नाउन है, प्रोनाउन है या क्या है। ऐसे ही अब अगर हम दूसरे सेंटेंस में जाएं, राम लव्स हिज स्कूल, तो हु लव्स हिज स्कूल? राम। तो हु का क्वेश्चन करने पर हमें क्या मिल रहा है? यहां पे नाउन मिल रहा है। एंड व्हाट राम लव्स हिज स्कूल, यहां पर हम व्हाट का क्वेश्चन कर रहे हैं।
तो हमें यहाँ पे स्कूल मिल रहा है, तो यानी कि आपका व्हाट का क्वेश्चन करने पर नाउन मिलता है, यहां पर स्कूल नाउन है और यहां पर स्कूल एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देखिए यही डिफरेंस होता है, हमें यही डिफरेंस समझना है। बहुत से एग्जाम्स में पूछ देता है वो कि उसने लिख दिया कि ही गोज टू स्कूल और उसने पूछा स्कूल इज नाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, राइट। जब तक हम लोगों को क्लियर नहीं होता है कि वहां पर उसका फंक्शन वो कैसे कर रहा है, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे आइदर दैट इज नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि वो फंक्शन कैसे कर रहा है। विदाउट नोइंग द फंक्शन वी विल नॉट एबल टू फाइंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर। तो यहां तक तो हमारा क्या था कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम व्हाट, हु और हुम का क्वेश्चन करते हैं तो हमें वहां पे नाउन मिलता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें तो वेयर का क्वेश्चन करने पर एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलता है, हाउ का क्वेश्चन करने पर एडवर्ब ऑफ मैनर मिलता है। तो ये हमारी ये छोटी छोटी आइडेंटिफिकेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए अब बात आती है नाउन के टाइप्स की। क्लियर कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। मैं यहां पर आज आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में बताने वाला हूं, लेकिन एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन। सबको पता है ये कॉमन चीजें हैं, प्रॉपर नाउन। सेकेंड हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन, राइट। थर्ड हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। और फोर्थ हमारा क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारा क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारे देखिए नाउन के टाइप्स हो गए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, आपका थर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपका फिर मटेरियल नाउन भी होता है। क्लियर। तो पहले हम इन चार पे वर्क कर लेते हैं, हमें यह समझना होगा। देखिए अगर प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर नेम मतलब किसी भी पर्सन का पर्टिकुलर जो नेम होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जैसे मेरा नाम अगर सत्यदेव सिंह है, क्लियर, मैंने यहां पे लिख दिया सत्यदेव सिंह, तो ये मेरा प्रॉपर मतलब ये मेरा पर्टिकुलर नेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर। हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर हम कॉमन नाउन की बात करें बच्चों, तो कॉमन नाउन का मतलब क्या है, कॉमन नेम। क्या मतलब हो जाता है कॉमन नाउन का मतलब, कॉमन नेम। और कॉमन नेम मतलब एज द सेम काइंड, एज द सेम काइंड। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए मेरा नाम सत्यदेव है, पर्टिकुलर नेम है, लेकिन मैं और क्या हूं, टीचर। मुझे लोग किस नाम से जानते हैं, मुझे मतलब कैसे लोग मेरे प्रोफेशन से क्या जानते हैं, टीचर। तो ये टीचर कैन बी एनीवन, ये तो कॉमन नेम हो गया। तो टीचर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। याद रखिएगा यही हमारा डिफरेंस होता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब है पर्टिकुलर नेम और कॉमन नाउन का मतलब क्या है, कॉमन नेम। किसी का जो कॉमन नेम होता है उसको ही हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे डॉक्टर हमारा कॉमन नाउन है। क्लियर। मैन हमारा कॉमन नाउन है। क्लियर। तो देखिए इसके बाद हम समझते हैं कलेक्टिव नाउन। यहां पे बहुत सा कंफ्यूजन होता है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स, कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स। यहां पे एक मैंने वर्ड ऐड किया है, सेम थिंग्स, मतलब थिंग्स आपकी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मार्कर है, एक ये मोबाइल है। क्लियर। फिर मैंने एक यहां पे सीजर ले ली, तो ये कलेक्शन तो है, लेकिन कलेक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स नहीं है, ये हमारी अलग अलग चीजें हैं। तो इसको हम कलेक्टिव नाउन नहीं कह सकते हैं। याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स। क्लियर। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया आर्मी, तो आर्मी क्या है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। क्लियर। क्लियर है। बंचेज ऑफ ग्रेप्स, ये हमारा क्या है, सेम थिंग्स का कलेक्शन है। तो बंचेज ऑफ ग्रेप्स भी आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। याद रखिएगा। अच्छा मैं एक यहां पर और आप लोगों को एक कंफ्यूजन और दूर कर दूं। मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैन इज मोर्टल, राइट। और सेकेंड मैंने लिख दिया मैन इज मेड अप ऑफ 2
206 बोन्स। देखिए फिर से वही कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होने वाला है। फर्स्ट में मैंने क्या लिखा, मैन इज मोर्टल, तो मैन मतलब ये हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, यहां पर ये कॉमन नाउन है, क्लियर। लेकिन सेकेंड मैंने क्या लिखा, मैन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स, यानी कलेक्शन ऑफ 206 बोन्स इज नोन एज मैन। तो मैन यहां पे कलेक्टिव नाउन है, ना कि कॉमन नाउन है, याद रखिएगा, क्योंकि यहां पे कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स की बात हो रही है। तो कभी भी आप जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ही होता है कि आप उसके फंक्शन पे जाएंगे, ना कि उस वर्ड पे जाएंगे। अगर आप वर्ड को देख के जज करने की कोशिश करेंगे तो आपका पार्ट ऑफ स्पीच रॉन्ग हो जाएगा। जैसे आप लोगों को पता है, एक लव आपका नाउन होता है और एक लव आपकी वर्ब होती है। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। एक गुड आपका एडजेक्टिव होता है, एक गुड्स आपका नाउन होता है, एक गुड्स आपका क्या होता है, नाउन होता है, और एक गुड आपका वर्ब होता है, याद रखिएगा। तो ये फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि वो वर्ड आपका कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में कंसीडर किया जाएगा। जैसे मैंने आज नाउन बताया, नाउन एक बहुत ही छोटा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको सिर्फ देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को देख के हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, जब तक कि हमें उसके फंक्शन नहीं पता है। तो अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन आपका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स। तो जहां पे कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स की बात आएगी वहां पे हम क्या बात करेंगे बच्चों, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, क्लियर। अब आपका नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट आपका कौन सा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देखिए मैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं, यहां पे बहुत ध्यान से देखना है। अगर हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो बच्चों अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, मतलब जिसको हम ना टच कर सके, नॉट टच और नॉट सीन, ना जिसको टच कर सके ना हम देख सके, हम केवल क्या कर सकते हैं, इसको केवल फील कर सकते हैं, क्लियर। तो जो चीज फील की जा सके उसको ही हम क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पे एग्जाम्पल लिखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो देखिए यहां पर ऑनेस्टी जो वर्ड है, ईमानदारी, ये आपका क्या, ईमानदारी हम देख तो सकते नहीं है कि हमारे पास 2 kg ईमानदारी है और इसलिए हम बहुत अमीर है ना, इसको हम केवल फील कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी आपका क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, याद रखिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में और भी आपके कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे मर्सी हो गया, काइंडनेस हो गया, क्लियर, मर्सी, काइंडनेस, ट्रूथ, ये आपके जितने भी ये वर्ड्स हैं ये आपके क्या होते हैं बच्चों, ये आपके सारे क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, क्लियर। तो हमें ये भी ध्यान रखना है जब भी हम नाउन की बात करेंगे, तो चाहे एडजेक्टिव की बात करें चाहे एडवर्ब की बात करें, हमें सबसे पहले उनके फंक्शंस जानने होंगे। अगर हमें फंक्शन नहीं पता है तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इसी में एक, अगर हम नाउन की बात करें, नाउन में ही आपका जेंडर आ जाता है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको जेंडर के बारे में भी बता दें। अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर भी आपके 3 टाइप्स होते हैं। आपका फर्स्ट मैस्कुलाइन जेंडर, सेकेंड आपका, मैंने कॉमन पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, कॉमन जेंडर, थर्ड आपका हो जाता है फेमिनाइन जेंडर, और फोर्थ आपका न्यूटर जेंडर। ये आपके टोटल 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं। इनको भी हम बहुत, देखिए हर चीज को ट्रिक से सीखा जा सकता है, हमें कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, क्लियर। मैस्कुलाइन की बात करें, एम से स्टार्ट है तो जो मेल को रिफर करे, जैसे मैन, फादर, ग्रैंडफादर, ये आपके सारे क्या हैं, मैस्कुलाइन जेंडर। अब कॉमन जेंडर, पहले हम लोग फेमिनाइन जेंडर देख लेते हैं। एफ से स्टार्ट है तो फीमेल, वोमेन, सिस्टर, मदर, ये सारे आपके कौन से हैं, फेमिनाइन जेंडर। कॉमन का मतलब है जो मेल भी हो और फीमेल भी हो, राइट।
ये हिंदी वाला नहीं मैं बता रहा हूं, मेल और फीमेल दोनों हो। मतलब जैसे मैंने लिख दिया डॉक्टर, अभी मैंने बोला भी था डॉक्टर, टीचर, राइट, ये आपके कौन से जेंडर है? कॉमन, क्योंकि डॉक्टर कैन बी आइदर मेल और फीमेल, टीचर कैन बी आइदर मेल और फीमेल। ऐसे न्यूटर में एन से स्टार्ट है तो मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग थिंग। क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन लिविंग थिंग। जो नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करे वो होता है आपका न्यूटर जेंडर। क्लियर? जैसे मैंने लिख दिया टेबल, चेयर, डेस्क, ये आपके सारे कौन से जेंडर हो जाएंगे? न्यूटर जेंडर। तो ये एक शॉर्ट क्लास थी जो कि जिसमें मैंने नाउन और उसके टाइप्स और जेंडर के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आगे की भी क्लासेस आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हर टॉपिक की, जिससे कि आप लोगों के लिए इंग्लिश बहुत ईजी हो जाए। थैंक यू।